मोहम्मद सलीम चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने तेलंगाना हज कमेटी में बोर्ड की मीटिंग की, जिसमें मोहम्मद जाफर हुसैन महराज एमएलए नामपल्ली व रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद फारूक हुसैन एमएलसी और मेंबर मोहम्मद मसीउल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड एंड मेंबर गुलाम अहमद हुसैन मेंबर सैयद निज़ामुद्दीन रुकन जाफर खान रुकन नसीरुद्दीन रुकन मीर नादर अली रजवी रुकन आसिमा सुल्ताना रुकन डी शफीउल्लाह आईएफएस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इरफान शरीफ एईओ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और दूसरे मौजूद थे। ये प्रोग्राम दूसरी मंजिल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के दफ्तर में मुनाकिद किया गया। मैं सबसे पहले हमारे मेंबरों को मुबारकबाद देता हूँ और हमारे एमएलए साहब, एमएलसी साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब और पूरे ऑल मेंबर्स सब को मैं मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूँ, इसलिए कि हज हाउस, मिनी हज हाउस बनाने का हम लोग एक बीड़ा उठाए गवर्नमेंट की तरफ से। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग जो है पूरे मिलके एक टीम वर्क करके, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वो डिस्ट्रिक्ट में बराबर निर्मल हो या करीमनगर, संगारेड्डी, ऑलरेडी मेरठ में तो मिनी हज हाउस बन के भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और अल्लाह के करम से वहाँ पर हज कैम्प के टाइम हज कैम्प का मिनी हज हाउस में जो ना ट्रेनिंग कैंप वगैरह करते हैं वहाँ पर। उसके बाद में जो है ना दूसरे चीज़ें वहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे एमएलए साहब बोले, स्विमिंग मशीन का है या मदरसे एजुकेशन का ट्यूशन दे सकते, जो चाहे कर सकते। तो इसी तरीके से मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे हज हाउस के तरफ से नेक्स्ट टाइम से जो है ना हर ज़िले में बजट भी जो है ना हम लोग ज़्यादा बोलकर जो है ना हमारे मेंबर्स की एक नुमाइंदगी भी होंगी और केसीआर साहब, हरीश राव साहब और हमारे फारूक भाई और हमारे मिराज भाई और हमारे चेयरमैन साहब शफीउल्लाह साहब, ये सब मिलकर जो है ना एक पूरे ऑल मेंबर्स के साथ हम लोग जो है ना एक नुमाइंदगी भी करेंगे कि हमारे को बजट ज़्यादा दो, क्योंकि हम लोग भी जो है ना फिर हर ज़िले में एक हज हाउस बनाने का बीड़ा उठाए, इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे। और नेक्स्ट हज हाउस जो है ना यहाँ पर भी वक्फ बोर्ड की तरफ से भी जो है ना पूरे जो भी कमियां हैं यहाँ पर बिल्डिंग में वो होंगे और हम लोग जो है ना एक फ्लोर पूरा जो है 5 स्टार के वैसा बना के जो है जो भी मुसाफिर आते हैं यहाँ पर, जो भी बाहर से जैसा कि डेलीगेशन आते हैं, कोई भी अदर स्टेट से आके जो है ना होटलों में रहने का, जैसा हज कमेटी के आते हैं, वक्फ बोर्ड के कोई चेयरमैन आते हैं, हज कमेटी के आते हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस है, सीईओ है, कोई भी ऑफिसर्स भी है, माइनॉरिटीज के जो भी आते हैं यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और उससे हटके भी हमारे मेंबर्स भी जो डिस्ट्रिक्टों के वो लोग भी आके यहाँ पर स्टे कर सकते हैं हज कैम्प के टाइम भी, खाली टाइम पे भी। और अब के हज कैम्प जो है ना हर साल की तरह इस साल जो है ना और ज़्यादा हाजियाँ जाने का है, डबल से भी ज़्यादा जाएंगे हाजी लोग। इससे पहले 3000 कुछ हाजी गए थे, जिसमें 2100 तेलंगाना के थे और 900 कुछ चिल्लर जो है ना आंध्रा के थे। तो वैसा अब आंध्रा वाले भी जो है ना अपना अंपार्केशन विजयवाड़ा से जाने का है। यहाँ से जो है ना हमारे तेलंगाना के हाजियाँ जो है ना कम से कम 7000 से कम हाजी नहीं जाएंगे यहाँ से। अल्लाह चाहे तो 7000 हाजी यहाँ से जाने का पूरा काम होगा। इसमें जो है ना MIM, TRS, BRS ये सब मिलकर पूरा एक कोऑर्डिनेट करके जो है ना हमारे MLA, MP साहब और हमारे चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी के चेयरमैन और हमारे MLCs, MLA महमूद भाई, ये सब पूरे मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को जो है ना कोई तकलीफ नहीं हुए वैसा हम लोग यहाँ से रवाना करेंगे और कोई चीज़ की कमी हाजियों को होने नहीं देंगे। अभी एक तजवीज़ भी आई कि यहाँ पर जो डेलीगेशन जो आते हैं छोड़ने के लिए हाजियों को, तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों को भी जो है ना या तो रेड रोज में रखने की बात करेंगे। रेड रोज हमारे हमीद भाई से बात करके, उनका भी दिल बड़ा है, उन्होंने भी कोई कमी नहीं करते। वहाँ पर जो है ना हो सकता खाने का भी इंतजाम, जो लोग आएंगे वहाँ से उनका भी जो है ना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग वो भी करेंगे। और हाजियों को भी यहाँ पर पीसफुली जो है ना रखने का, और हाजियों को भी कुछ कमी है तो हो सकता मेरी होटल में भी जो है ना मेरे तरफ से भी एक फ्लोर हाजियों के लिए देने का, हज कैम्प के टाइम पे मैं फ्री देने का मैं ऐलान करूँगा, वो भी हज कैम्प से पहले इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर भी कुछ भी कमियाँ हैं बिल्डिंग में हो कुछ हो तो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब हम सब मिलकर जो है ना यहाँ पर वो कमियों को हज कैम्प से पहले दूर कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से अच्छा आपके कैंप सक्सेस हुए वैसा जो है ना हम लोग करेंगे। क्योंकि महराज भाई भी ये एरिया के MLA भी है और महराज भाई की भी सपोर्ट होना कंपलसरी है। यहाँ पर जो जो चीज़ की कमी है
वो चीज़ भी जो है ना मेराज भाई से भी हम लोग ये करके जो है ना मेराज भाई और हमारे फारूक भाई शफीउल्लाह साहब भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने भी जो है ना पूरी तरीके से यहाँ पर टाइम देते हैं। मैं देखा उनको एक इतने बड़ी पोस्ट पे रह के भी जो है ना पूरा रात दिन यहाँ पर ठहर के कैंप के टाइम पे सब छोड़ दिया उन्होंने। अल्लाह का काम है, अल्लाह के मेहमान है बोल के सब हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके सक्सेस करें। और अल्लाह का करम ये रहा कि पूरे इंडिया में हमारा एम्बार्केशन जो है ना नंबर 1 आया, अवार्ड भी मिला। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं सबसे पहले केसीआर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, केसीआर साहब, हरीश राव साहब, केटीआर साहब का, क्योंकि इन लोगों जो है बजट की भी कभी भी बोले हज कैंप के लिए तो 10 मिनट के अंदर बजट सेंक्शन कर दिया यहाँ पर हज कैंप के लिए। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आने वाले टाइम में भी जो है ना बजट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बजट ये करके यहाँ पर फ्लोर भी बनाने का है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना हज हाउस बनाने का जो है ना हम लोग सब एक डिसीजन लिए, पूरे मेंबर भी जो है ना पूरा एकजुट होकर हम लोग जो है ना उसको ओके करे हैं। इंशाल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में एक हज हाउस बनाने का हम लोग सीएम को भी नुमाइंदगी करेंगे हम लोग, और उससे हटके भी हम लोग जो है ना सब मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना हाजियों को सहूलत कैसा देना वो काम करेंगे। और हमेशा जो है इससे पहले जो हाजियाँ गए एयरपोर्ट पे जो है ना तो इंटरनेशनल टर्मिनल से वो पैसेंजर भी गए, वो भी गए। अभी पैसेंजर का जो है ना वो लोग सेपरेट उधर इंटरनेशनल टर्मिनल में ले लिए, जो इंटरनेशनल टर्मिनल था वो हम लोग को सेपरेट दे दिया वो लोग। अब इंशाल्लाह ताला हाजियों को पूरा एयरपोर्ट में जो अभी जो जा रहे थे हाजियाँ वो खाली है, और वो भी एक विजिट हम मेंबरों के साथ हमारे एमएलए साहब, फारूक साहब, चेयरमैन साहब सब मिलके, शफीउल्लाह साहब, हम लोग सब मिलके जो है ना जाकर वहाँ पर एक विजिट भी करेंगे एक 8-15 दिन में इंशाल्लाह ताला। सबको बुलाएंगे मेंबर्स और चेयरमैन सब हम लोग रहेंगे, एमएलए एमएलसी, ये आफ्टर असेंबली अब जब भी छुट्टी है देख लेके जो है हम लोग टाइम लेके एयरपोर्ट पे विजिट भी कर लेंगे, क्योंकि आयन है हज के टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम लोग पूरे एक एक चीज सुधार लेने का है इंशाल्लाह ताला। हाजियों को पीसफुल यहाँ से लेके सऊदी तक कोई कमी नहीं रहे वैसा जो है मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी 1-8 महीने के अंदर बाहर उम्रे को जाऊंगा, वहाँ पर बिल्डिंगों का भी मैं इंशाल्लाह ताला इंस्पेक्शन रहेगा। हमारे हाजियों को करीब से करीब बिल्डिंग लेने का जो है ना वहाँ पर काउंसिल जनरल से भी हम नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो सहूलत दे सकते हैं अल्लाह के करम से हम बराबर देंगे, और हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मेंबर्स और हमारे चेयरमैन साहब और हमारे सब पूरे मिलकर जो है कोई कसर बाकी नहीं रहेंगे। इसके साथ खुदा हाफिज। डिस्ट्रिक्ट में जो बनाने का है वहाँ पर मिनी हज हाउस है, जैसा कि एक डिस्ट्रिक्ट में 20-25 हाजी उम्रे को हज को जाना चाहते हैं या उम्रे को भी जा रहे, कभी ग्रुप जाता है 15-15 लोगों का, एक मिनी हज हाउस रहा वहाँ पर। तो वहाँ से जो है ना तरबियती कैंप होता, उन लोग तौर तरीके बता सकते हैं, क्योंकि बस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मालूमात उतने नहीं रहते। तो वहाँ पर एक मुफ्ती साहब वगैरह सब मिलके एक जगह एक मुकाम रहता ना, वहाँ शादी खानों में क्यों करना, वहाँ पर होता। उसके बाद में हज कैंप के बाद में फिर कुछ भी मदरसा चला सकते हैं, उसमें कुछ भी एजुकेशन का काम कर सकते हैं, फ्री कुछ भी काम हो सकता है। कमेटी बना देंगे, वो कमेटी जो है ना जो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग गरीब बच्चे हैं उन लोगों को तालीम दे सकते हैं, कुछ भी एक हो सकता। तो मिनी हज हाउस है वो, ऐसा कोई बड़ा हज हाउस नहीं है, वहाँ पर कोई डिपार्चर का पॉइंट नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह ताला हमारे हज कमेटी के टाइम में जो है ना बराबर करेंगे। हम लोग नहीं भी रहेंगे, हमारा टाइम हो जाने के बाद भी अगर काम बाकी रहा तो हम लोग नुमाइंदगी करते रहेंगे सब मिलकर। ऐसा कौन देंगे, हज कमेटी देंगी या नहीं गवर्नमेंट देंगी? हज कमेटी भी जो है गवर्नमेंट की चाहे, पैसा भी गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट देंगे पैसा। अलग रहता है इससे पर जो शादी खाने और बुकिंग के बनाते हैं इसी मकसद के से वो अब तक मेंटेन लेवल में उसके ऊपर काम हुआ, क्योंकि एडिशन फंड जो आप लेके हज हाउस बनाएंगे तो उससे हासिल क्या होगा? नहीं ऐसा है, वहाँ से कई लोग हमारे को रिप्रेजेंट करें कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्टों में मिनी हज हाउस होना साहब बोल के, अब जैसा सिटी पेट में बनाए वहाँ चालू भी होगा, वहाँ पर कैंप भी चल रहे हैं, वहाँ पर तरबियती कैंप इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अंदर ये शादी खाना एक अलग चीज हो जाती है, वहाँ पर कोई भी आके कर सकते हैं, कुछ भी क्या भी हो सकता। ये हज हाउस का मिनी हज हाउस है इसका नाम। मिनी हज हाउस में कुछ गलत सुनो जरा, नहीं होता असला में ऐसा है। सारे टीआरएस में और पब्लिक में आवाम में ये जो है जानती है और आप पे भरोसा करती है कि आप गवर्नमेंट से जो पैसे हज कमेटी के लाते हैं काफ़ी जल्दी जो है गवर्नमेंट आप सेंट्रल हज कमेटी से हम टाइम लिए बात करें, वहाँ पर सीईओ से भी बात करें, ऑल इंडिया के चेयरमैन से भी बात हुई, मिनिस्टर के सेक्रेटरी से भी बात हुई। तो वो लोग ये बताए कि इंशाल्लाह ताला
ये 15 फरवरी से पहले हो सकता कि डेट आ जाएंगी। ऑनलाइन फॉर्म्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी आके ये कर सकते हैं। वो हम पूरे गाइडलाइंस आ रहे हैं अभी, जैसा हम बताए थे कि 1 लाख रुपए तक कम होंगे हज में, और वो बराबर अल्लाह चाहे तो बजट कम होने के पूरे चांसेस है। वो पूरे गाइडलाइंस इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाएंगे। जब आपका 15 तारीख से पहले आपका दावा था कि 3.5 लाख रुपए तक हज के जो है अखराजात करने का आप कोशिश करेंगे बोल के, ये कहाँ तक हुआ अब तक कार्रवाई? बिल्कुल हो जाएगा। वो 4 लाख के ऊपर जा रहे थे हाजियों को, मगर 3.5 लाख नहीं, मैं तो बोलूँ 3.5 तक भी आ सकते हो। सुने, 1 लाख रुपए कम होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। और जब नुमाइंदगी करके आए थे सेंट्रल मिनिस्टर से, उन्होंने भी उसको नोट कर लेके, उन लोगों के मीटिंग चल रहे हैं, उन लोगों के मीटिंग्स भी हो गए, फाइल प्राइम मिनिस्टर के हैं बोल के ऐसा सुनने में आ रहा। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम लोग वो बता देंगे। काफी कम टाइम में अप्लाई करने के लिए, अगर इसके दौरान में अगर कोई हाजी को तकलीफात अगर मुश्किलात होते हैं किसी भी मामले में, तो हज कमेटी क्या साथ देगी उनका? बराबर साथ देंगे, क्यों नहीं देंगे। चूँकि कमेटी के अंदर इस साल में कुछ बजट सरप्लस रह गया था, उसके लिए सलीम साहब ने 1 करोड़ हज कमेटी जहीराबाद को, हज हाउस जहीराबाद को देने का ऐलान किया मिनी हज हाउस के लिए। उसी तरह तमाम मेंबर ने इसको कबूल करते हुए ये कहा कि भाई जैसा दूसरे मजीद एरिया है जहाँ पर भी हाजियाँ जाते हैं, जैसा करीमनगर है, निजामाबाद है, महबूब नगर है और दूसरे दीगर, आइंदा भी इसी तरीके से हर एक एरिया के अंदर जहाँ से ज़्यादा हाजी मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ जाता है वहाँ पे भी एक हज हाउस तामीर होना चाहिए। 1 महीना वो हज के दौरान में काम करना, उसके बाद में वही हज हाउस के अंदर मजीद जैसा वक्फ की तरफ से जो एक्टिविटीज़ होते हैं, या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से जहाँ पर भी जैसा सीविंग मशीन सेंटर, टीचर ट्रेनिंग है, दूसरे वगैरह भी होते हैं, उसकी देना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हज कमेटी का जो हमेशा इजलास के लिए जो मेंबर्स आते हैं और बाहर से भी सेंट्रल हज कमेटी के लिए आते हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर 1 फ्लोर पूरा लेकर वहाँ पर उसको रिनोवेशन करके रूम को अगर ठीक करेंगे तो न सिर्फ मेंबर होंगे बल्कि सेंट्रल हज कमेटी से भी कोई भी लोग आएंगे, उनको होटल्स में ठहराने के बजाय यहाँ पे ठहराना, चूँकि होटल्स के बिल जो हज कमेटी पे बेयर करती है वो भी बच जाएगा। और उसके अलावा दूसरे कोई महकमे जहाँ पर भी जैसा माइनॉरिटीज से, डिस्ट्रिक्ट से या इंडिया के दूसरे एरिया से आते हैं, उन्होंने भी यहाँ ठहरेंगे, उनके यहाँ पे रिहाइश के साथ साथ उन लोग से थोड़ा बहुत मुआवजा मेंटेनेंस के तौर पे दिया जाएगा। ये अहम मुद्दे थे आज के इजलास के। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ। मेंबर्स की पूरी मुत्तफ़िक़ा राय से ये एजेंडे को पास किया गया। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ सलीम साहब को, जिन्होंने ये सोचा कि आने वाले टाइम के ऊपर हर अजला के अंदर जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पर एक मिनी हज हाउस बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मेंबर ने उसकी सताइश की है। मैं इन सब मेंबर्स का सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे चेयरमैन सलीम साहब से कहता हूँ कि आज के एजेंडे के बारे में आप अपने विचार रखेंगे।